हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो इंश्योरेंस की जब भी बात आती है दोस्तों, तो आपको एक थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है कि इंश्योरेंस होती क्या है, राइट। ये जनरली करती क्या है, आपसे प्रीमियम्स लेती है, मतलब आप एक डेली बेसिस में एक अमाउंट देते हो इनको। और जब भी आपका कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उस पर्टिकुलर चीज को लेके, लेट्स से आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा है, तो इफ देयर आर सम हेल्थ इश्यूज, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप जितना पैसा प्रीमियम पे करते हो उससे 4 गुना या फिर उससे 5 गुना ज्यादा पैसा आपको वो क्लेम में दे देते हैं, राइट। तो एक बार के लिए इस चीज का कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज इतने हैवी अमाउंट्स में क्लेम्स में पे करते हैं, जो कि कंपेयर टू द प्रीमियम काफी ज्यादा होता है, वो किस तरीके से पे करते हैं, अपना प्रॉफिट से कैसे जनरेट करते हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट होता क्या है फॉर दोज पीपल हु डज नॉट नो, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं ब्रॉडली। तो सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंश्योरेंस इज बेसिकली a kind of financial product that is sold by the insurance companies to safeguard you and your property against the risk of loss, damage or theft. तो बेसिकली इंश्योरेंस एक ऐसा तरह का इन्वेस्टमेंट है जो एक तरीके से जो इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके लिए एक रिस्क मिटिगेशन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मतलब कि आपका जो भी रिस्क है उस रिस्क को एक तरीके से इंश्योर करता है, मतलब आपको एक भरोसा दिलाता है कि अगर आपका इस टाइम पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स जनरेट हो गया तो हम लोग उस चीज के लिए आपका फाइनेंसिंग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फायर का इंश्योरेंस कराते हो, लेट्स से आपका एक फैक्ट्री आप ओन करते हो एंड लेटस से खुदा ना खास्ता उस फैक्ट्री में किसी भी तरीके से फायरिंग हो जाए, आग अगर किसी जगह पे लग जाए, तो इंश्योरेंस क्या करती है, इंश्योरेंस एज एन कंपनी उस पर्टिकुलर सिचुएशन का एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखती है और आप क्या करते हो, प्रीमियम्स पे करते हो। लेट्स से 2 से 3 हजार, 4 से 5 हजार ऐसे पेमेंट करते हो। और कभी भी उस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अगर एक्चुअल में घट जाती है तो इंश्योरेंस आपकी प्रीमियम से काफी ज्यादा, लेट्स से आपने 4-5 हजार का प्रीमियम भरा है फॉर लेट्स से 5 to 6 months ऑफ टाइम, और आपको वो क्लेमिंग अमाउंट 5 लाख से 6 लाख के आसपास दे देती है, जो कि कंपेयर टू द प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। तो इंश्योरेंस इसी हिसाब से काम करती है। इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट ऐसा ही कुछ होता है। अब इसके बहुत तरीके का टाइप्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपका कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज हो जाता है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल्स में अगर एडमिट हो जाते हो, तो फिर आपका अगर पहले से हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ रहता है तो आप काफी अच्छा अमाउंट क्लेम कर सकते हो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई रहती है। तो छोटा प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत ही कम पेमेंट्स रहते हैं, क्लोज टू 500 to 600 मंथली बेसिस में। और क्लेमिंग के टाइम में आप 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास क्लेमिंग कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन। तो इट इज बेसिकली अ रिस्क मिटिगेशन ऑब्जेक्ट वर द इंश्योरर, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, दे इंश्योर यू टू गिव यू अ लार्ज सम बैक ऑन एनी काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इमरजेंसी, जो आपको आइडिया ना हो, क्योंकि हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, बहुत सारी चीजों को लेके हमें ध्यान नहीं रहता है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है जो हम लोग कभी सोचे भी ना हो। उस पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई ऐसे डेंजरस चीज के लिए हम लोग पहले से इंश्योरेंस करके रखते हैं, तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होते हैं हम लोग। ऑब्वियसली वो एक तरह का लॉस तो होता है, बट एट वन पॉइंट वो इंश्योरेंस हमारे लिए एक रिलीफ जैसा काम करता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। इसीलिए इंश्योरेंस काफी ज्यादा अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंश्योरेंस की कंपनीज काम करती है, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह का कंफ्यूजन हर किसी के मन में होता होगा कि इतना पैसा वो अगर क्लेम में दे देते हैं तो वो अपना प्रॉफिट किस तरीके से कमाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अगर आप इंश्योरेंस का जो कि पेमेंट आप करते हो, उस इंश्योरेंस का अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से दो हिस्सा कर दो, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं यहाँ पे एक इनकम और एक्सपेंडिचर का एक पूरा चार्ट बना देता हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाए। लेट्स से कि जो एक्सपेंसेस होती है, ठीक है, वो एक्सपेंसेस क्या क्या होता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ये कंपनी कहाँ कहाँ खर्चा करती है अपने ऑपरेशंस में। सबसे पहले, अगर जिन लोगों ने इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया है, उनका अगर क्लेम आता है, मतलब कि अगर वो अपने पैसे को क्लेम करना चाहता है फॉर सम अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन दैट हैज हैपेंड, तो उस क्लेम के लिए पैसा देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को। और दूसरा चीज होता है कोई भी ऑपरेशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जैसे कि जितने एजेंट्स काम करते हैं इंश्योरेंस में, जो ऑफिसेस है, जो भी सारे खर्चे होते हैं, नॉर्मल बिजनेस जो खर्चे होते हैं ऑपरेशनल,
वो एक तरह का खर्चा होता है। तो ब्रॉडली यही दो तरीके का खर्चा होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। ऑन द अदर हैंड साइड इफ यू अंडरस्टैंड कि इनकम क्या क्या होती है, तो इनकम का भी अगर हम लोग एक अंदाजा ले लें तो इनकम कहाँ कहाँ से आती है किसी भी इंश्योरेंस का। सबसे पहला इनकम जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट इज प्रीमियम। तो प्रीमियम ही एक लौता सोर्स है जो इंश्योरेंस के लिए एक इनकम होती है। एक तरीके का बैंक ही आप समझ लो, जहां पे लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और कुछ भी खराब हो जाता है तो बहुत ज्यादा पैसा उनसे मिलता है, कुबेर का खजाना बन जाता है फिर वो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझो कि प्रीमियम इज बेसिकली द इनकम और द मनी दैट्स गेटिंग इन द कंपनी एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये क्लेम्स और ऑपरेशनल कॉस्ट एक कंपनी को देनी पड़ती है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख लोग प्रीमियम डाले हैं, लेट्स से देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी XYZ जहां 1 लाख कस्टमर्स है और वो लोग हर किसी का लेट्स से फायर इंश्योरेंस ही है और वो लोग 100 रुपीज का प्रीमियम भरते हैं। अब 1 लाख लोग 100 रुपीज का प्रीमियम अगर देते हैं डेली बेसिस में तो 1 करोड़ का जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो ये हो जाता है इनकम। अब लेट्स से उसी चीज को चलाने के लिए उस कंपनी का जो क्लेम है, लेट्स से किसी एट सर्टेन सिचुएशन उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लेम्स जितना बने हैं, लेट्स से 70 लाख का क्लेम बना। अब क्लेम्स 1 करोड़ का क्यों नहीं हो सकता? क्लेम इसलिए 1 करोड़ का नहीं हो सकता क्योंकि आप सोच के देखो कि किसी ने भी जो 1 लाख जितने भी लोग हैं उन्होंने जो 100 रुपए डाला है, अब जरूरी तो नहीं है सबके घर में आग लग गए या फिर सबके कोई भी अपने बिजनेसेस पे आग लग गए। तो जब भी कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होता है एक सर्टेन एरिया में होता है, कुछ सर्टेन लिमिटेड लोगों के बीच में होता है। इंश्योरेंस क्या कर रही है, ये जो सारे अमाउंट है इन सारे अमाउंट को वो अपने लिए एक पूल कर ले रहा है, एक पूल जहां पे सारे अमाउंट एक तरीके से बैठ रहे हैं और उस चीज के लिए वो उसी अमाउंट को यूज करके क्लेम्स दे रहे हैं। तो 70 लाख यहाँ पे सोचो दे रहे हैं एज अ क्लेम और लेट्स से इन दैट सेम मोमेंट ऑफ टाइम उसका ऑपरेशनल खर्चा 30 लाख का हुआ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो टोटल कितना खर्चा हो गया? टोटल खर्चा हो गया 1 करोड़ का। टोटल इनकम कितना हुआ? 1 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट कहां पे बन रहा है? अब यहाँ पे मेन कैच आता है। देखो कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी जो ये अमाउंट आप डालते हो ये 1 करोड़ कंपनी एक पूल के तरह काम करके सारे 1 करोड़ इकट्ठा करती है और सबका पैसा लेके जिस किसी का भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उस जगह पे वो पैसा डालती है। मतलब कि एक तरीके से सबसे पहले ये पैसा लेके कहाँ क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट दिस मनी इन सम डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ये पैसा जो कि प्रॉफिटेबल उनके लिए होता है। तो इस 1 करोड़ से जो अब देखो जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ पैसे देते हैं तो इनके पास काफी ज्यादा पैसा ओवरऑल आ जाता है। इसको जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनका जो एक तरीके का लेवरेज प्रॉफिट होता है वो बहुत ह्यूज होता है। मतलब 1 करोड़ बहुत सारे जगह पे आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑल ओवर आपका 1 करोड़ से आपका एटलीस्ट 50% भी रिटर्न हुआ तो 1 करोड़ 50 लाख के आसपास आपके पास आ रहा है। अब यहाँ से कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग अगर इसमें से कुछ लोग अगर पैसे का क्लेम भी करते हैं, जो कि क्लेम इंश्योरेंस वाले पहले से उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे रहते हैं कि आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे क्लेम करते हैं इसी इन्वेस्टेड अमाउंट से जो उनका टोटल लमसम प्रॉफिट होता है, टोटल रेवेन्यू बनता है, उसी में से वो शेयर क्लेम पे जाता है और उसी में से वो ऑपरेशनल में भी खर्चा हो जाता है। तो कंपनी इसी 1 करोड़ से बेसिकली चल रही है, लेकिन ये 1 करोड़ कंपनी क्या करती है, पब्लिक का पैसा लेके सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म ही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल आइडिया नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट्स की उतनी नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे स्मार्ट सब पढ़े लिखे एनालिस्ट्स बैठे रहते हैं जो प्रॉपरली जगह जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उस एसेट से जो रिटर्न आती है उसी के साथ वो अपना एक्सपेंसेस को बियर करते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली काम करती है। अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या टाइप्स इंश्योरेंस जनरली ब्रॉडली प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर हम लोग सारे टाइप्स पढ़ ले तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि लाखों तरह के इंश्योरेंस होते हैं, हजारों तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बट व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट ब्रॉडली अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। सबसे पहले आप देख लो लाइफ इंश्योरेंस है या फिर पर्सनल इंश्योरेंस है। ये दोनों में जनरली जो भी आपका पर्सनल नीड्स के लिए इंश्योरेंसेस होते हैं वो आप करा लेते हो। इसमें कार इंश्योरेंस आते हैं, हाउस इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो हेल्थ का है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है। तो उन सारे चीज में ये आता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में आपका जो पर्सनल नीड्स है अगर उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज आ गए तो उसके लिए वो रिस्क मिटिगेशन की तरह काम करते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आप नाम से ही समझ रहे हो कि कोई भी तरह का आपका ऑफिस है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, लैंड है, उन सब चीज के लिए आप इंश्योरेंस करते हो इसमें। मरीन इंश्योरेंस मतलब लेट्स से आपका कुछ
इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, आप शिप से अपना ट्रांसपोर्ट करते हो, तो शिपिंग से लेट्स से शिप्स को अगर कुछ हो जाता है तो उस बेसिस में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है मरीन इंश्योरेंस से। फिर आती है फायर इंश्योरेंस। आई गेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, सो यू नीड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑल्सो। अगर आप इंश्योरेंस का मतलब समझ गए हो तो इनसे रिलेटेड ये सारे चीजों का मतलब आप अपने आप ही समझ सकते हो। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड आर द लास्ट थ्री थिंग्स, दैट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्या होता है? लेट्स से आप एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे हो और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है और आपके बिजनेस में कोई चीज का लायबिलिटी है जो आप नहीं उठा पाते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो वो लायबिलिटी इंश्योरेंस के लिए काम आती है। लेट्स से आपका बिजनेस में कोई डेट्स उठा के चल रहे हो, आप कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी उठा के चल रहे हो एंड फॉर अ करंट सिचुएशन आप उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप पहले से कोई इंश्योरेंस का अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस करा के रखते हो तो आप पे कर सकते हो, ठीक है, एट एनी सर्टेन मोमेंट, क्योंकि बिजनेसेस में अक्सर प्रॉफिट लॉसेस होते रहते हैं, उस बेसिस में ये बहुत काम आता है। फिर गारंटी इंश्योरेंस आती है। यहाँ पे इंश्योरेंस क्या करती है कि ये एक ऐसा तरह का इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो और आप एक्सपोर्टिंग किए, ठीक है, और एक्सपोर्टिंग करने के बाद जो आपका गुड्स का इंपोर्टर था वो आपको पेमेंट्स नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर आपका जो डेट था वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसमें गारंटी इंश्योरेंस आ जाती है, ठीक है। उसमें मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पेमेंट आपको कर देती है, बाद में वो उस इंसान से अपना पैसा रिकवर कर लेती है, ठीक है, तो इंश्योरेंस इसमें भी काम आती है। और फिर सोशल इंश्योरेंस भी आती है, जहां पे जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सोशल इंश्योरेंस होती है। जो भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनके लिए पेंशन प्लान्स बनाना, छोटे प्रीमियम्स लेके उनके लिए आइडियाज क्रिएट करना ताकि वो एक रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए, तो ये सारे चीज भी इंश्योरेंस कर सकती है। तो इतने तरह के इंश्योरेंस ब्रॉडली होते हैं, इसमें बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस होते हैं, सबको डिफाइन करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बट आपको मोर और लेस लमसम आइडिया हो गया कि एग्जैक्टली होती क्या है, कितने तरह की इंश्योरेंस हो सकती है और बेसिकली काम किस तरीके से होता है इंश्योरेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। तो आई गेस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जस्ट गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसे कुछ भी क्यूरियस टॉपिक्स फाइनेंस से रिलेटेड है जो आपको समझना है या फिर जिस टॉपिक को लेके आपको कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन क्लियर करना है, तो उस टॉपिक्स को लेके जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आने वाले टाइम में हम उसी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए बना सके। So thank you everyone, stay healthy and stay safe.